जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे 16 महाजनपद। सबसे पहले बिहार को देखते हैं। दोस्तों बिहार में 3 महाजनपद थे। 3 महाजनपद कौन कौन से थे? बज्जी, अंग और मगध। दोस्तों बज्जी को याद करने के लिए करते हैं बजाना। बज्जी को याद करने के लिए कर लेते हैं बजाना। और वैशाली में से शब्द निकालते हैं साली। मान लीजिए दोस्तों आपने कोई ऐसी बात कह दी, आप जीजा हैं और आपने कोई ऐसी बात कह दी अपनी साली से कि वो ताली बजाने लगी, तो ताली से क्या हो जाएगा दोस्तों? वैशाली। और बजाने से क्या हो जाएगा? बज्जी। तो दोस्तों याद हो गया कि नहीं आपको कि बज्जी महाजनपद की जो राजधानी है वो कहां थी? वैशाली थी। इसके बाद दोस्तों अगला महाजनपद है अंग। अंग महाजनपद की राजधानी थी दोस्तों चंपा। दोस्तों यहाँ पे आपने एक गाना सुना होगा कि रूप तेरा चमचम करता जी, तेरी अदाओं पे मरता जी। शायद वेलकम फिल्म का गाना है। तो रूप तेरा चमचम करता जी, रूप को यहाँ पर कर लेते हैं अंग। रूप का पर्यायवाची अंग होता है, हर कोई जानता है। तो रूप तेरा चमचम, चमचम से क्या हो गया? चंपा। तो दोस्तों यहाँ पे अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? चंपा। यह भागलपुर और मुंगेर के आसपास का क्षेत्र था। आप यह भी जानकारी याद रख सकते हैं। तो दोस्तों अंग महाजनपद की राजधानी क्या थी? चंपा। इसके बाद अगला महाजनपद है अपना बिहार का ही मगध, और इसकी राजधानी थी राजगृह। तो मगध में से दोस्तों यहाँ पर शब्द निकालते हैं गद। गद को कर लेते हैं गद गद। तो गद को कर लेते हैं क्या? गद गद। तो गद गद आप कब हो जाओगे? जब आपको राजा का गृह मिल जाएगा। जब आपको राजा का घर मिल जाएगा, महल मिल जाएगा, तो आप गदगद हो जाओगे। तो गदगद से दोस्तों यहाँ पे क्या हो गया? मगध। और राजगृह मिल जाएगा, इससे क्या हो गया? राजगृह। तो दोस्तों यहाँ पे मगध की राजधानी कहाँ थी? राजगृह, जो कि पटना के आसपास का क्षेत्र था। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको बिहार के 3 महाजनपद याद हो चुके होंगे, बज्जी, अंग और मगध। बज्जी की राजधानी वैशाली, अंग की राजधानी चंपा और मगध की राजधानी राजगृह। दोस्तों कभी कभी तो सीधा प्रश्न यही पूछ लिया जाता है कि बिहार में कितने महाजनपद थे? दोस्तों बिहार में 3 महाजनपद थे। पिछली बार जो आरओ एआरओ का पेपर आया था तो उसमें 2021 में यही पूछ लिया गया था कि उत्तर प्रदेश में कितने महाजनपद थे। तो उत्तर प्रदेश में दोस्तों 8 महाजनपद थे। तो यहाँ पर दोस्तों आशा करता हूं कि बिहार के जो 3 महाजनपद है वो आपको याद हो चुके होंगे। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो अब जो छोटे छोटे जो मतलब एक एक महाजनपद है उनको पहले निपटा लेते हैं, उसके बाद उत्तर प्रदेश पे आएंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा महाजनपद थे दोस्तों 8। चलो मध्य प्रदेश पर आते हैं। तो मध्य प्रदेश में जो दोस्तों केवल एक महाजनपद था, अवंती। अब अवंती महाजनपद की राजधानी कहां थी दोस्तों? उज्जैन और महेशमती। यहाँ पर दोस्तों 2 राजधानी थी अवंती महाजनपद की। 2 क्यों थी उस पर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखना है कि अवंती महाजनपद की राजधानी क्या थी? उज्जैन। अब दोस्तों सब लोग जानते हैं कि उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? अवंती। तो वैसे ही याद हो जाएगा कि अवंती महाजनपद की राजधानी कहां थी? उज्जैन। और एक राजधानी और थी महेशमती। अब दोस्तों यहाँ 2 राजधानी क्यों थी? क्योंकि यहाँ दोस्तों अवंती महाजनपद में जो उत्तरी अवंती था उसकी राजधानी थी उज्जैनी और दक्षिणी अवंती की राजधानी थी महेशमती। तो यहाँ पर दोस्तों पूछ लिया जाता है कभी कभी कि उत्तरी अवंती की राजधानी क्या थी? तो दोस्तों आप उत्तर दोगे उज्जैनी, और दक्षिणी अवंती की राजधानी क्या थी? महेशमती। अब दोस्तों इसके बाद आते हैं दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद अस्मक। तो दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद जो अस्मक था, यह महाजनपद गोदावरी नदी क्षेत्र में पड़ता था। और आप जानते ही हो कि गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। तो वैसे ही याद हो जाएगा कि दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद कौन सा था? अस्मक। और इसकी राजधानी दोस्तों थी पोटली। अब इसको कैसे याद रखेंगे? अस्मक को कर लेते हैं अश्व, और अश्व माने क्या होता है? घोड़ा। तो अस्मक को यहाँ पर अश्व कर लिया। मान लीजिए दोस्तों जो अश्व है, जो घोड़ा है, वो पोटली लेकर के जा रहा है। जो अश्व है वो पोटली लेकर के जा रहा है, अपने ऊपर पोटली रख करके जा रहा है। तो दोस्तों आपको याद हो जाएगा कि अस्मक महाजनपद की राजधानी कहां थी? पोटली या पोतन। तो दोस्तों इसके बाद आगे बढ़ते हैं राजस्थान की ओर। राजस्थान का एकमात्र महाजनपद था कौन सा? मत्स्य।
मत्स्य, और इसकी राजधानी थी विराटनगर। तो दोस्तों इसको याद करने के लिए कर लेते हैं। वैसे तो आप सभी जानते हैं कि राजस्थान जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। तो बड़ा राज्य है, बड़ा से हो गया विराट। और आप जानते हो कि विराट एक मछली होती है, कौन सी मछली होती है, शायद बेल मछली होती है, वो बहुत विराट होती है, बड़ी होती है। तो मछली को क्या बोलते हैं, मत्स्य। तो मत्स्य महाजनपद की राजधानी कहां थी दोस्तों, विराटनगर, जो कि जयपुर, अलवर और भरतपुर के आसपास का क्षेत्र था, जो कि राजस्थान में पड़ते हैं। तो मत्स्य महाजनपद की राजधानी क्या थी दोस्तों, विराटनगर। आशा करता हूं आपको याद हो गई होगी। दोस्तों यदि आपको ना भी याद हुई हो तो आपको क्या करना है, वीडियो दोबारा से देखना है, और गारंटी है आपको याद हो जाएंगे। इसके बाद महाजनपद से रिलेटेड कोई भी एग्जाम में प्रश्न आएगा दोस्तों, आपसे नहीं छूटेगा। और यहाँ पे दोस्तों एक बात और बता दूं आपको कि महाजनपद के भी दो प्रकार थे, एक गणतंत्रात्मक महाजनपद और एक राजतंत्रात्मक महाजनपद। महाजनपद दोस्तों कितने प्रकार के थे, दो प्रकार के महाजनपद थे, गणतंत्रात्मक महाजनपद और राजतंत्रात्मक महाजनपद। दोस्तों यहाँ पे जो गणतंत्रात्मक महाजनपद थे उनमें लोगों को अधिकार थे, यानी राजा का बेटा राजा नहीं होता था, जबकि जो राजतंत्रात्मक महाजनपद थे वहां पर राजा का बेटा राजा होता था और राजा की मनमानी चलती थी। तो दोस्तों महाजनपद भी दो प्रकार के थे। इस पर चर्चा आगे करेंगे कि कौन से महाजनपद गणतंत्रात्मक थे, कौन से महाजनपद राजतंत्रात्मक थे, इसकी चर्चा आगे करेंगे वीडियो के एंड में। चलो इसके बाद आगे की ओर बढ़ते हैं और याद करते हैं भारत के जो दो बाहर महाजनपद थे उनको। भारत के बाहर दो महाजनपद थे दोस्तों, यहाँ पे गांधार और कंबोज। गांधार और कंबोज दोस्तों, यहाँ पे गांधार की राजधानी थी तक्षशिला। और गांधार को दोस्तों याद करने के लिए कर लेते हैं कि आपके सामने एक शिला है, आपके सामने क्या है, एक शिला है, उस पर आप धार खींच रहे हो, लकीर खींच रहे हो। तो शिला से क्या हो गया, तक्षशिला। शिला माने दोस्तों क्या होता है, पत्थर होता है, तो आप जानते ही हो। मान लीजिए आपके सामने एक शिला है, उस पर आप धार खींच रहे हो। तो दोस्तों यहाँ पे तक्षशिला की राजधानी क्या थी, गांधार। धार से हो गया गांधार, शिला से हो गया तक्षशिला। तो दोस्तों यदि आपसे कोई पूछे गांधार महाजनपद की राजधानी क्या थी, तक्षशिला थी। दोस्तों यह रावलपिंडी एवं पेशावर के आसपास का क्षेत्र था। इसके बाद अपना अगला है जो कि भारत के बाहर था, कंबोज। कंबोज की राजधानी थी हाटक। तो कंबोज को याद करने के लिए करते हैं कंबोज। आपका बोझ कम कब होगा, जब आपका बोझ हटाया जाएगा। आपका बोझ कम कब होगा, जब आपका बोझ हटाया जाएगा। तो कंबोज जो महाजनपद है उसकी राजधानी क्या थी दोस्तों, हाटक। आशा करता हूं आपको याद हो गई होगी। अब दोस्तों बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश की ओर, जहां सबसे ज्यादा महाजनपद थे। कितने महाजनपद थे, 8 महाजनपद। सबसे पहला महाजनपद यहां पर दोस्तों देख लेते हैं, कुरु। कुरु महाजनपद की राजधानी दोस्तों थी इंद्रप्रस्थ। तो कुरु को याद करने के लिए कर लेते हैं क्रूर। और क्रूर कौन देवता होते हैं, मान लीजिए इंद्र देवता है, वो क्रूर होते हैं। तो क्रूर महाजनपद की राजधानी कहां थी दोस्तों, इंद्रप्रस्थ। दोस्तों बता दें कि क्रूर महाजनपद जो है वो उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली के आसपास का क्षेत्र था। तो यहाँ पे तीनों राज्य पड़ जाते थे। तो दिल्ली, उत्तर प्रदेश का मेरठ यहां लगा हुआ था, और हरियाणा। तो दोस्तों यहाँ उत्तर प्रदेश में गिना जाता है, ध्यान रखना। और लेकिन दिल्ली, मेरठ, हरियाणा तीनों का संयुक्त क्षेत्र था कुरु। तो कुरु महाजनपद की राजधानी कहां थी दोस्तों, इंद्रप्रस्थ। हमने क्या किया, कुरु को बना दिया क्रूर। और क्रूर देवता कौन से हैं, मान लीजिए इंद्र हैं, याद करने के लिए। तो कुरु महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ। इसके आगे है दोस्तों सूरसेन। सूरसेन महाजनपद की राजधानी दोस्तों मथुरा थी। तो सूरसेन को याद करने के लिए कर लेते हैं सुर। दोस्तों आप जानते ही हो कि मथुरा में जो श्री कृष्ण थे वो बांसुरी बजाते थे, भगवान श्री कृष्ण। तो बांसुरी में क्या निकलता है, सुर। तो सूरसेन की राजधानी कहां थी दोस्तों, मथुरा। तो सूरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा थी। आशा करता हूं आपको याद हो गई होगी। दोस्तों वीडियो काफी लंबा हो रहा है, इसलिए इस वीडियो में इतना ही। जो आपको यदि वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके बताएं, और आगे महाजनपद जो आपको याद करना है और बहुत कुछ रह गया है।